दादा नमस्ते, भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कौन है? साधना दीदी। अच्छा, नमस्ते। पापा तो नमस्ते म्यूट है। नमस्ते नमस्ते साधना बुआ, नमस्ते नमस्ते भाई जी। नमस्ते। नमस्ते। पापा आप म्यूट पे हैं। आज कौन सा है? कौन सा श्लोक है? ज्ञान आज है क्या है भाई? वरुण तुम बताओ। 4.18। 4.80। तो वी विल कर में पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गो साउंड गायब हो जाता है। राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। साउंड बीच बीच में गायब हो रहा हम्म, नहीं तो आ तो रहा है। है। यहाँ तो आ रहा है। आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है। हाँ, तो लखनऊ में गड़बड़ हो गया है लगता है। अब आ रहा है, अब आ रहा है, आप लोगों का तो आ रहा है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी तृणमारी हरिप्रिये वांछाकल्पा तरु कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्यम श्री कृष्ण चैतन्यम प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ना ये अभी दिव्य ज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ये दिव्य ज्ञान क्या चीज है? भगवान ये दिव्य ज्ञान दे क्यों रहे हैं? दिव्य ज्ञान उन्होंने देना जो शुरू किया ना चैप्टर 4, तो सबसे पहले क्या बताया उन्होंने? भगवत गीता की हिस्ट्री बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये मैंने पता नहीं लाखों करोड़ों साल पहले सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था, विवस्वान को, है ना। फिर उसके बाद विवस्वान ने किसको दिया? मनु को। और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, क्षत्रिय राजा को, जो कि उस समय में राजऋषि होते थे। ये भगवत गीता का ज्ञान जो है राजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। अब फिर भगवान ने बीच बीच में ये भी बताया, वो जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, यदा यदा ही धर्मस कालीन भगवती भारत, मैं क्यों आता हूँ बार बार, 5000 साल पहले भी वो क्यों आए और उन्होंने ये वाला ज्ञान क्यों दिया। तो क्योंकि क्या है ना, भगवान तक पहुंचने के लिए 2 चीजें बड़ी आवश्यक हैं, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य से लोग थोड़ा पुट ऑफ हो जाते हैं, जो आजकल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं ना, उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। बट वो वैराग्य जो भगवत गीता में बताया है ना, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। उसके अंदर में क्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये वाला ज्ञान जो दिया था अर्जुन को, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ये अर्जुन को उन्होंने दिया था, जो कि एक गृहस्थ थे और राजा थे। ही वॉज गोइंग टू क्रम। उन्होंने उसको क्या कहा? वह खाली तुम मेरी बात मानो, अकर्म वो करो। तीसरे चैप्टर का 10वां पढ़ना था ना। हाँ हाँ, मैं जरा थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हाँ तो जी जी जी। बिकॉज क्रम है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिव्य ज्ञान, अदरवाइज तो वी विल बी टॉकिंग इन वैक्यूम। ये दिव्य ज्ञान हम लोग ले क्यों रहे हैं? तो भगवान उसकी जरूरत क्यों समझ रहे हैं? पहले उन्होंने कर्मयोग बताया, सबसे पहले तो उन्होंने उसका बैकग्राउंड दिया फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में क्या बताया? सी वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द एंटायर सीक्वेंस।
ये बड़ा कर्म लॉजिक, ये विज्ञान है, ये कोई मतलब ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है ये भगवत गीता। सेकंड चैप्टर में उन्होंने पूरा पूरे जो जो आप लोग ये प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर में इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। यू हैव टू लुक एट द फ्लो, यू सी। एंड देन थर्ड चैप्टर है कर्मयोग का, उन्होंने बताया। अब वो ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान इज नॉट ऑर्डिनरी नॉलेज, इज ट्रांसीडेंटल नॉलेज। सो एनीवे, तो अब क्या में हम लोग 17वें व 18वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं, है ना। और मेरे ख्याल में मैं पिछले हफ्ते था नहीं, पिछले हफ्ते भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हुए हैं, जिसके अंदर में कि जैसा मैं देख रहा था थोड़ा बहुत, कर्म, अकर्म और विकर्म, आई थिंक इसके बारे में बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो, हाँ। है ना, कर्म, अकर्म और विकर्म। बिकॉज उन तीनों को अगर आपको समझ में आ जाए तो देन यू विल नॉट बी सो मच बैफिल्ड अबाउट दिस ज्ञान और वैराग्य। You see, then in that case, the life will become slightly very devotion oriented, है ना। तो ये बात है। अच्छा, अभी हम लोग एक थोड़ा सा चीज में चेंज ये करेंगे कि जैसे अभी श्लोक पढ़ते हैं ना, बिकॉज श्लोक पढ़ना हर एक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जो श्लोक लीड करेगा ना, वो तो लीड करेगा, उसके बाद बाकी लोग उसको इमीडिएटली फॉलो करेंगे। सारे लोग अपने अपने हिसाब से उसी श्लोक को पढ़ेंगे, जिसकी जितनी भी वो है। तो हर एक आदमी एक बार श्लोक पढ़ लेगा, क्योंकि यही विधि है। क्योंकि श्लोक जो है ना भगवद गीता के बड़े डिवाइन हैं, इसको बोल करके पढ़ना बड़ा जरूरी है। सुनना भी जरूरी है। पहले पहले तो एक जो आदमी लीड करता है वो तो बोलेगा, तो हम सुन रहे हैं, हमारे कान में ये अमृत वाणी जा रही है। और उसके बाद में जब हम खुद बोलेंगे तो हम अपनी अपनी अपने अपनी सेंस ऑफ द जो अपनी जबान से भगवान की आहुति दे रहे होते हैं, मतलब वो उससे हम उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो एनीवे 18 है ना वरुण, अभी आप पढ़िए। हाँ 18। भाभी कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। अब पहले सब लोग श्लोक पढ़ेंगे या मीनिंग पढ़ें पहले? पहले हम नहीं, लोग हम लोग सब श्लोक पढ़ लेंगे ताई जी। श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। कर्मण्य अकर्म कर्मण्य यः कर्म यः पश्येत् पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्म कृत्। और कर्म कृता। चलिए भाभी, हम अब वो स्टार्ट करिए ट्रांसलेशन प्लस। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। एक्चुअली ये बहुत मतलब अपने को कर्ता नहीं समझा। हाँ भाभी, यस यस। हाँ, अपने को कर्ता नहीं समझने से उसके फल का कोई हम भागीदार नहीं बनेंगे, पर हम लोग तो कर्ता ही समझते हैं ना।
हमने ये किया, हमने वो किया, उसने वो किया, तो इसी में तो इसी गड़बड़ में है, घूमते रह जाते हैं। इसी में गड़बड़ी भी है सारी। वही तो, अकर्म तो तभी नहीं हो पाता ना। इसका तरीका भी तो होना चाहिए ना, कि कोई उपाय भी तो बताएं कि कैसे ऐसा उपाय होगा ये कैसे। का एक ये ताई मेरे जी समझ इसी में में ना आता है ये हाँ बोलिए। कि जैसे, हाँ, कि जैसे हम खाना बना रहे हैं तो मन में भाव है कि प्रभु तुम्हारे लिए बना रहे हैं, किसी को परस रहे हैं, प्रभु तुमको दे रहे हैं, हम भी खा रहे हैं तो भगवान का नाम याद करके भगवान आपका दिया प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तो ये एक है कि उससे धीरे धीरे हमारा छूटेगा। मतलब ये सोचे हम, जैसे किसी को हमने दिया तो हमें, जैसे दान देते हैं तो बड़ा अहम भाव आ जाता है कि हम दान दे रहे हैं। अरे हम अहम कौन भाव होते आता हैं है। दान करने वाले? हमारा क्या है, हम क्या लेके आए हैं? और प्रभु तुमने दिया है, तुम्हारे लोगों को दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से धन्यवाद भगवान को देना है। हे प्रभु तुम्हारी बहुत बड़ी हम पर कृपा है कि आप मेरे द्वारा इस कर्म को करवा रहे हो। मेरे को ये समझ आता है। बिल्कुल ठीक है। सही है। हाँ, आपकी बात इस श्लोक से मतलब अलाइंड है बिल्कुल भी। यस। और एनीबडी है? तो अब वही ऐसा अभ्यास जो हो एक गया है जो ना कि नहीं, हाँ पहले ये से रैदास हुए या अभ्यास कबीर ऐसा हो दास गया है ना हुए या कि हाँ जो अभी, भी हाँ है, हाँ, क्या बोलिए, क्या बोलिए। अभी अभ्यास आप कुछ जैसे कह रहे हैं? रैदास हुए, हाँ ये कह रहे हैं कुछ। रैदास हुए या कबीर दास हुए या और जितने भी जो गूढ़ संत हुए हैं, वो लोग हमेशा अपने मतलब काम को करते हुए लीन रह करके, यानी भगवान में लीन रहते थे, लेकिन उनका हाथ और जो और बाकी इंद्रियां हैं वो सब काम करती रहती थी। इसी चीज को कहा जा सकता है कि वो अपने मतलब वो हर चीज उनकी जो है वो भगवान को ही अर्पित होती थी, वो कुछ अपने लिए नहीं करते थे। कर्म में अकर्म देख रहे थे, अकर्म में मतलब कर्म। वो क्या कर्म का कहते हैं? देखना, कर्म कर्म अकर्म में में कर्म कर्म का और देखना। अकर्म में कर्म देखना जो है, यही पप्पूदा कुछ बता रहे हैं। हाँ वरुण, तुम कुछ कह रहे थे? मैं तो ये बस यही वो जो एक्चुअली जो आप जो ताई जी कह रही थी ना कि वो और जो साधना बुआ ने भी अच्छे से बताया कि भाई हम लोग अपने को ना लॉर्ड कृष्णा का इटर्नल सर्वेटर याद रखें कि हम उनके दास हैं, तो हम उनके ना उनके लिए काम कर रहे हैं, ये भाव लाने की। और ये वाली बात आपकी सही है कि हमारी आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, हाँ हमारा आदत आदत टोटली बन गई है ऑपोजिट। ना। कभी बिल्कुल बच्चों के सही लिए कह बना रहे हैं। रहे हैं, कभी या किसके लिए बना रहे हैं, और अपना भी स्वाद का बड़ा रहता है कि ऐसा खाएंगे पूरा चटपटा, ऐसा ये खट्टा डालो, ये मीठा डालो। तो कृष्ण तो नहीं, आते कभी हैं। तो रहेगा, लेकिन अगर उस भाव के पीछे आपका ये रहेगा हम ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो वो बच्चे के लिए हम्म भाव नहीं होगा, ईश्वर का भाव हो जाएगा। करेंगे आप हम्म वही, हाँ लेकिन वो करेंगे तो। किसी हम्म दूसरे के निमित्त कर रहे हैं, भगवान के हम्म निमित्त कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। फल आप भी उसका ले रहे हैं, मिलेगा आपको भी, लेकिन आप कर उसके लिए हैं। पहले कम से कम इस चीज का तो ख्याल करो हम्म कि भाई हम उसके लिए तो करें। मेरे से तो नहीं हो रहा है। इतना ही होता है कि भाई चढ़ा देते हैं, भगवान भगवान का ख्याल कर लेते हैं कि भगवान आप खा लो। वो लेकिन दैट इज अ ग्रेट पूरा बिगिनिंग। नहीं, दैट इज अ वेरी ग्रेट नहीं, थिंग ताई जी, बहुत लेकिन क्योंकि बड़ी सेकंड स्टार्ट चैप्टर हो गया। पूरा थर्ड तो चैप्टर नहीं में हो ये बताया है हाँ कि हाँ, खाना ये प्रसादम तो एक बनाना इज बहुत अ बड़ा वेरी वेरी इम्प्रूवमेंट है। बिग, बहुत भाई बड़ा इम्प्रूवमेंट है। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है मन से भाभी, भोग आप लगा देते हैं। मन से भोग लगा देते हैं कि भगवान आप पहले खा जो लो, भी है, हम जो खा भी रहे हैं। है, आप वो हो जाएगा लेकिन स्टार्ट, डोंट वरी अबाउट। लेकिन ये है कि बनाना तो नहीं हो पा रहा है अभी तक। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं करा मैं जब ये। पहले मन में हो तब फिर तो कर्म में तो आ ही जाएगा, उसमें अब अगर मान लो मेड नहीं आती, झाड़ू लगा रहे हैं, तो कोई मजबूरी में ही लगाते हैं, मतलब ऐसे बड़ा अच्छा तो लगता नहीं है कुछ। वो थोड़ा क्रिस्टलाइज करने का एक तरीका है। कृष्णा जी के लिए लगा रहे हैं तो नहीं हो पाता। वो एक बहुत बड़े वहाँ पे हमारे वो है, मतलब वो कैसे स्पिरिचुअलाइज करने के लिए बता ये छोटी छोटी चीज़ है। आई डोंट नो हाउ। इसे जैसे आप अपना घर क्लीन करते हैं, तो आप ये हाँ। क्लीन करिए कि भाई ये घर में भगवान आएंगे, तो जब गंदा रहेगा तो नहीं आएंगे ना भगवान। तो हम्म, फिर आप दैट इज द वे टू डू थिंग्स। तब आप क्या नाम है, मतलब इस चीज को स्पिरिचुअलाइज कर पाएंगे। या जैसे आप अपने हॉर्टिकल्चर, आपको अपना गार्डनिंग बहुत पसंद है, तो
आप उसको जब करेंगे तो पहले तो आप अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, बट एक बार ये सोचना शुरू करेंगे कि भाई ये मैं फुलवारियाँ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आई वॉन्ट टू मेक इट ए क्या नाम है प्लेस वर्थ क्या नाम है विजिटिंग फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। इस तरह से भाई उन्होंने ये बताया तो हमको ये समझ में आया कि भाई आप अपना इतना टाइम क्यों इसमें लगा रहे हैं। बट देन ये वरुण को बताया था, एक्चुअली वरुण ने मुझे बताया, यू सी। सो और जैसे पहली बात आप सभी ने ये श्लोक से मिलते जुलते बिल्कुल एकदम अलाइन बातें करी हैं। आप अभी कुछ कह रही हैं? पहली बात तो इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे घर भी भगवान आएंगे, हम भी इस लायक हैं। पहली बात तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो हो इसीलिए कि तो ज्ञान आएंगे। दे रहे हैं भगवान, इसीलिए ये ज्ञान है। आएंगे नहीं ज्ञान अभी, देने का भगवान पर्पज है है इधर, कि आपकी श्रद्धा भगवान बढ़े। है। भगवान है। बस हमारे यहाँ वहाँ सब तरफ भगवान है, हम ये नहीं देख सोचना। पा रहे। ये दिव्य ज्ञान हम्म दे हम के नहीं दे देख रहे हैं पा रहे हैं, इसीलिए। हम नहीं देख पा रहे, भगवान है, हमारे आईज और मटेरियल है। हम नहीं देख पा रहे हैं। वो नहीं देख- दिव्य शक्ति आंखों में नहीं है, भगवान यही है, यही सब जगह है। और एक बात आपने जो ये कही ना कि हम जैसे पप्पूदा ने कही है कि जब आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे ना तो वो सब चीज पे पहुंचेगा, हर एक चीज में पहुंचेगा। तो इसी तरह से जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, आप भगवान के लिए करते हैं, तो हर एक पे जो जो भी आपसे संबंधित है उस डायरेक्टली आप उसको करेंगे तो फिर उसमें कर्म है, डाउट है, देन इट इज यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पर देखो ना इस श्लोक में, अब नाउ वी कम बैक टू दिस श्लोक, इसमें जो ये परपोर्ट बहुत छोटा है लेकिन प्रभुपाद ने इसके अंदर पूरा ही सब कुछ कह दिया और इस श्लोक में बहुत ताकत है। आप देखो ना, इसको पढ़ो। मनुष्य को कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म का क्या मतलब हुआ कि अर्जुन से वही कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, क्योंकि मैं कह रहा हूं भगवान के लिए करो बस, तुम्हें और उससे कोई तो उसको कार्मिक रिएक्शन से तुरंत मुक्ति मिल गई। यही चीज हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के लिए भोजन बना के उनको दे रहे हैं और उसको तब ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में। या हम जब हर एक एक्टिविटी को लॉर्ड कृष्णा के लिए करेंगे तो अपने आप कर्म में अकर्म देख रहे हैं। सी कर्म में अकर्म, और जो अकर्म में कर्म देखता है, और ऐसे क्या है बड़े बड़े सन्यासी हैं वो उन्होंने अपना सन्यास ले लिया है, कर्म में जंगल में चले गए, पर उनका दिमाग काम कर रहा है, वो अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लफड़े में फंसे हुए हैं, किसी सुंदर स्त्री के बारे में सोच रहे हैं या अच्छे भोजन के बारे में सोच रहे हैं या अपने क्रम में, तो वो प्रिटेंडर्स हैं। वो यहां पर यही चीज बता रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। यही भगवान का दिव्य ज्ञान है। यू सी दिस इज पार्ट ऑफ द लॉर्ड्स कर्म में ट्रांसीडेंटल नॉलेज। और सब कर्म प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। आप अपने चाहे स्कूल में टीचर हैं, चाहे हम लोग गृहस्थ हैं, मतलब हम लोग रिटायर्ड है ना काफी लोग, पैसा हमारे पास में ठीक ठाक है, मतलब वी आर ऑल एंडाउड विद कर्म है लॉट ऑफ लेजर टाइम एंड वी आर एंडाउड विद मनी ऑल्सो। अब जो है हमें यही चीज देखनी है कि हमारे लिए वो कौन सा कर्म है जिसमें अकर्म कर्म, दिस इज फॉर फूड फॉर थॉट, नो। तो ये चीज जो है ना, अब आप देखो इसके अंदर में अब यहीं पे आता है कर्म, द मोमेंट यू सी यू बिकम कर्म है, पहले आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दैट यू आर द सोल और यू आर नॉट योर बॉडी, एक चीज समझ में आ गई। चलो चलो थ्योरेटिकल लेवल पे ही समझ में आई, अब हम उसको इंटरनलाइज नहीं कर। दूसरी चीज जो वी आर सर्विटर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, अगर आपने इस चीज को मान करके, तब तो फिर हर एक चीज सिंपल हो जाती है, तब आप अपने लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। भाई जब आप कर्म में सर्विटर हैं सुप्रीम लॉर्ड के, तो आप अपने लिए कैसे करेंगे? आप तो फिर भगवान के सर्वेंट है ना यार। तो फिर जो भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे, और भगवान के बिहाफ पे जो गुरु कहेगा वो करेंगे, तो फिर आपको कार्मिक रिएक्शन से तुरंत छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे गुरु जो भी है, ये मतलब ये कृष्ण भावनामृत में होना जो है, आपको ये फंडामेंटल चीज अगर समझ में आ जाएगी तो फिर थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग वेरी सिंपल। अदरवाइज तो अब फिर क्या होगा, जब आप द मोमेंट यू बिकम स्टार्ट बिकमिंग सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तब आप अपने सेंसेस के बारे में सोचना बंद कर देंगे, तब आप भगवान के सेंसेस के बारे में सोचना शुरू कर देंगे।
भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे कि भगवान को कैसे खुश करें। वो भोजन जो बनाए तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, क्या बहुत कड़वा तो नहीं है उनके लिए। मंदिरों में क्यों क्या नाम है, हमारे मंदिरों में जाड़े में उनको स्वेटर पहनाते हैं, शॉल से ओढ़ाते हैं। उनका जो है क्या नाम है ये बिकॉज उनको भी सर्दी लग सकती। तो आपने देखा होगा जो लड्डू गोपाल को बहुत छोटे छोटे बच्चे और पूरा बुढ़ी बुढ़ी लेडियां कैसे संभाल के मंदिर में लेके आती हैं, जाड़े में कैसे कपड़े पहनाती हैं। दैट इज व्हाट क्या नाम है, दे हैव अलाइंड देयर सेंसेस टू द सुप्रीम लॉर्ड। उनको कैसे ये ज्ञान आ गया, बहुत पढ़े लिखे नहीं है वो लोग। So you see, the moment you get into the servitorship of the Supreme Lord, then you are completely freed from any karmic reaction. इतना टफ नहीं है ये। तभी जो है, तभी आपको जो है ना ये अटैचमेंट से छुटकारा मिलना शुरू होगा। एक एक पढ़ पढ़ो कृष्ण भावरामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्मबंधन से मुक्त होता है, यही मैं कह रहा हूं। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, सिंपल है। फिर आप अपने लिए काम, अपने लिए वो, और जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करोगे तो वो तकलीफ तो मिलने पक्का है। ये देयर इज नो डाउट कि जब आप अपने सेंसेस के लिए करोगे तो फिर उल्टी सीधी चीजें खाओगे, उल्टी सीधी औरतों के चक्कर पड़ोगे, शराब पीना शुरू कर दोगे, और वो फिर जो है वो आप क्या नाम है विनाश के गर्त में जाना बिल्कुल पक्का है ना। एक्चुअली एक और भी चीज बड़ी इसमें हेल्प करती है कि एक तो सर्विटरशिप जो आप कह रहे थे, दूसरा जो मुझे बड़ा हेल्प करता है कि सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड कृष्णा। अभी क्या है, हम लोग सैक्रिफाइस हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग तपस्या करते रहते हैं, लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि करी मेरा बहुत हमने अच्छा वो जॉब लग सेक्रीफाइस जाए। करा था, नौकरी करना, तो नौकरी मिल जाए, लेकिन अमेरिका चले जाएं। लेकिन एक्चुअली में उसका अब जो है ना, जैसे मैं देख पाता हूँ कि टू स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, तब आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन की अनुभूति हो पाती है थोड़ा थोड़ा। ये मेरे को ये वो हुआ है। सेक्रीफाइस फॉर लॉर्ड कृष्णा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो सर्विटरशिप के अंदर इनबिल्ट है कि भाई आप सर्व करें लॉर्ड कृष्णा को, तब आप जो है ना, तब आप ये जो छोड़ पाएंगे। क्योंकि लेकिन वो वाली बात सही है कि मतलब आपको अभी हम लोगों की आदत तो वही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना खुद इंजॉयमेंट का। बट एटलीस्ट सेक्रीफाइस करने की हम लोगों की आदत भी है। we have done sacrifices, but sacrifice for Lord Krishna, I think वो मुझे लगता है कि बड़ा हेल्प करता है। एक चीज हमें लगता है कि हम लोग रिलेट करें, शायद मुझे याद नहीं किस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जिया जी को याद होगा, उस चीज पे चर्चा हुई थी कि हम लोग सब में, जैसे इसमें जो ये बात कह रहे हैं, इसमें हम लोगों को थोड़ा एक वर्ड जोड़ने की जरूरत है कि हम लोग सेवा भाव से जिंदगी के हर कर्म को करें। तो मुझे वो एक श्लोक याद आता है कि हर चीज में, हर मनुष्य में कृष्णा को आप मानना शुरू करें। तो फिर जैसे आप जो भी कह रही थी ना आंटी जी, कि मतलब जैसे हम लोगों को चीजें याद नहीं रहती, मतलब इस चीज से बहुत हेल्प मिलेगी तब कि फिर आपका हर कर्म एक तरीके से, जो हमारे जितने भी आउटवर्ड एरोज हैं हमारी एक्टिविटी के, जो कहीं ना कहीं इनवर्ड एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में हमें आकर के टिंच करते हैं, तो फिर वो चीज जो है हमें एक पथ देगी कि हम सब में भगवान देख रहे हैं, हम सबको सेवा कर रहे हैं। ऐसा मुझे वो श्लोक याद आया। तो मतलब जैसे इसका एक मतलब प्रोसेस बन सकती है इस तरीके से हम लोगों के लिए। यहीं पर ना, इसी जो चैप्टर में आया ना, ये तीन चीजें समझने की बड़ी जरूरत है। जो सेवा भाव की बात कर रही हो ना, बड़ी अच्छी बात है। कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म में ही आता है ये सेवा भाव भी। अच्छा, इसमें क्या, अगर आप में शास्त्रों में जो बताई चीजें हैं वो आप करेंगे, यस इट इज वेरी गुड, उससे आपको पुण्य मिलेगा, तो आपको यू विल बी एलिवेटेड इनटू द स्वर्ग, या आप अच्छे लोक में जा सकते हैं। बट इवेंचुअली यू विल हैव टू कम बैक, यू विल हैव टू बी अगेन, एंड देयर इज ऑलवेज ए डेंजर दैट जब दोबारा आप आएंगे क्या नाम है उसमें, तो आप यू मे फॉल डाउन अगेन। यू सी, बिकॉज सेंसेस आर मम माया दुरत्या। अब कर्म
और विकर्म जो है, वो जो जो आप लोग जो विकर्म कर रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, वो तो आप देख ही रहे हो ऑल अराउंड यू। मतलब जानवरों को मार मार के खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पर स्त्री गामी बने हुए हैं, और क्या नाम है, हर तरह का गैम्बलिंग कर रहे हैं, क्या नाम है, सट्टा बाजारी कर रहे हैं। तो वो विकर्म में तो लगे, उसका तो पाप उनको, वो तो फिर वो नीचे वाले लोक में जाएंगे, उनका उनका कोई कर्म है वो नहीं है। तो कर्म फार बेटर देन डूइंग विकर्म, बट द बेस्ट इज टू डू अकर्म। कर्म है अपना, यू शुड अलाइन एवरीथिंग टू द सर्विटरशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट्स इट, बस। अब कर्म है मतलब उसको कैसे करेंगे, कर्म है मतलब भगवत गीता का तो यही संदेश है। मतलब वैसे आप स्पेकुलेटिव थिंकिंग करके बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, दैट इज अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट भगवत गीता का जो संदेश है, लॉर्ड श्री कृष्णा का जो संदेश है, उससे तो जहां तक मुझे तो यही समझ में आता है। यू सी, इसमें आगे से फिर भी और भी प्रभुपाद ने बहुत छोटा वो लिखा है, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन वो ये सोचता है कि यार मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा तो फिर उसका कर्मफल कहां से होगा। ऐसा हो नहीं सकता ना यार, दिमाग तो चलेगा ना, यू सी। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली बात परिचित रहता कि वह भगवान का नित्य दास है, क्योंकि गुण कर्म से आप छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। गुण कर्म जो है उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, दैट यू शुड ओरिएंट एवरीथिंग टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड, कि वह भगवान का नित्य दास है। नित्य दास का मतलब ऑल द टाइम 24/7 ही शुड बी। इट इज क्या नाम है, खाली जैसे आप भाभी कह रही हैं क्या नाम है, अब उन्होंने भगवान को चाहे मन से ही लगा रही हैं, या जैसे अब आप अब 1 घंटे के लिए तो आ रहे हैं ना यहाँ पर, हफ्ते में 1 दिन तो आ रहे हैं ना, तो क्या नाम है, यू सी दिस दिस इज अ वेरी ग्रेट बिगिनिंग। अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दुख दिव्य सुख प्राप्त होता है। यह आपको लगने भी लग जाएगा, यह हम लोगों को तो लगने लग गया है भाई, कि इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो है ना, आप जब भगवान भगवत गीता पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या कीर्तन करते हैं, तो जो सुख मिलता है वो और भौतिक चीजों में नहीं मिलता है। चाहे वो हम लोग क्या नाम है जैसे आपस में डिस्कस ही करते हैं इस चीज को, ट्रांसीडेंटल नॉलेज को, तो भी हमें जो सेटिस्फैक्शन और वो मिलता है वो नहीं मिलता है बाकी चीजों में। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, बिकॉज यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ सेटिस्फाइंग योर ओन सेंसेस, यू ऑलवेज थिंक ऑफ द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज आई एम द सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तब फिर आपको छुटकारा थोड़ा मिलने का मतलब वो रहित हो जाता है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास से भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। ये बार बार यहाँ पर उन्होंने इस चीज को बताया है। इंपॉर्टेंट श्लोक क्या नाम है, इसको इसको क्या नाम है, इसीलिए थोड़ा हम लोगों ने ज्यादा टाइम दिया, बट आई फेल्ट कि क्या नाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट गपुदा। यस्य सर्वे, हाँ, यस सर्वे समारंभाम काम संकल्प वर्जिता ज्ञान गृद कर्माण तमाहु पंडित बुधा। यस्य सर्वे यस्य सर्वे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य इसका यह है, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है।
ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे ये समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपनी स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। पिछले श्लोक वाली बात को यहाँ पे आके उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो फिर यू आर बिकम, आप संपूर्ण एक ज्ञानी। हाँ गपुदा, हाँ। क्रिकेट क्रिकेट के खेल में एक होता बाउंसर होते हैं। तो बाउंसर्स में या तो आप डक कर लीजिए या उसको फेस किया। तो काफी देर से मैं डक करने की कोशिश, मैं सोच रहा था डक ना करे, इसको फेस करे। तो पिछले वाला श्लोक में इसलिए मैं बोला नहीं। एक्चुअली में वो काफी वाकई निचोड़ है उसमें। अगर आप अपने आप को टोटल सरेंडर करके ये समझे, अगर भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो अच्छे कार्य ही करेंगे आप। जो भी कार्य करेंगे वो अच्छे करेंगे। दैट इज द निचोड़ ऑफ गीता। यही गीता के निचोड़ है। तो मैं काफी देर से ये सोच रहा था बाउंसर पे बाउंसर आ रहे हैं, जरा इसको देखा जाए। भाई डक तो करना एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। तो मैं फिर यही मुझे लगा कि भाई अगर आप भगवान के लिए सारे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करेंगे, सबकी भलाई के लिए करेंगे। वही गीता का गर्म ज्ञान वो मतलब मेरे ख्याल से उद्देश्य है। और अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो सेल्फ अपने लिए नहीं करेंगे। ये इस वाले में यही है। जो व्यक्ति सारे प्रयास मतलब भगवान की उसके लिए करता है तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है और उसे ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो पूर्ण ज्ञानी बनने में तो बहुत कठिनाई है भाई। पूर्ण ज्ञानी बनने में तो बहुत ज्यादा कठिनाई है। नहीं गपुदा, बड़े कोई बड़े नहीं है, कोई का तुम्हारे को तो ज्ञान हो गया है। यू जस्ट सेड, वही ज्ञान, हाँ, कोई कठिनाई नहीं है। तुम तो ये कह ही रहे हम्म, हो कि अपने कार्य भगवान के लिए करें, तो फिर वो ज्ञान यही तो है, वही कह रहे हैं। फिर आप अपने कर्म फल को सारे को जला देते हो, तुम तो भस्म, यू ऑलरेडी डन हाँ। इट। तो यू सी, ये कठिन कुछ नहीं है भगवान के लिए। एक बार आप अपने दिमाग में, तुमने खुद ही कर्म, यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट। यस। नहीं, इसमें एक्चुअली ये है कि अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य, भाई आप भगवान के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही सब कुछ करेंगे। तो अच्छा अगर आप करेंगे तो भाई वो तो कृष्ण भावना भवित आप बस यहाँ पर की एक ही राह बात है कि अच्छा और बुरे का अकल हमें अपनी नहीं लगानी है। पे जैसे अपनी नहीं अर्जुन के लिए कहा गया ना, कि भगवान ने कहा उसको मारने के लिए कि साले तुम मारो इनको सबको, तो फिर उसमें अपनी अकल नहीं लगानी है। अब हमें क्या है, हमारे लिए जरा थोड़ा सा ये चैलेंज है कि ना तो हमारे सामने भगवान है, लेकिन भगवान की किताब है, ना हमारे पास हमारे गुरु हैं, मतलब। बट उससे कोई हैंडीकैप नहीं होता है। ये प्रभुपाद के परपोर्ट्स हैं आपके सामने। तो यू सी, यू शुड ट्राई टू, मतलब ये चीज़ों में ये कुछ नहीं है, मतलब कि जो चीज़ साधना भक्ति के लिए जो चीज़ कही गई है, उसको क्या नाम है, थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होगा, लेकिन वो जो भगवान ने कहा है, अर्जुन को जब कहा था कि उस पहले वो क्या था, वो अपने चक्कर में पड़ा हुआ था, यार मैं कैसे मारूंगा इनको, गुरु हैं मेरे, ग्रैंडफादर हैं वो। कहा कि नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं सोचना, भगवान ने कहा मारने के लिए तो मारो इनको भाई। फिर वही पूरा वो 18 चैप्टर लगा रहे हैं समझाने में। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे कार्य का निर्णय जो है ना, वो हमें वो भगवान के ऊपर छोड़ दे। भगवान जो है मतलब वो नहीं। एक्चुअली में जो अर्जुन को उन्होंने कहा ना, जब भाई बुराई को खत्म करने के लिए कहा कि भाई इस शस्त्र उठाओ, तो वो मेरे ख्याल से जब आप उनको ध्यान में रख के कार्य करेंगे तो है, इट इज एक बहुत समवॉट बड़ा वेरी। एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है, मतलब पता नहीं कितना अप्रोप्रिएट होगा, कि जैसे आप हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट, लेट अस से, हम्म, या आप फौज में हैं, तो हम्म, फौज में फिर आपको ये नहीं सोचना है, आप बॉर्डर पे जब लड़ रहे हैं तो की करम है, उससे कितने लोग मरेंगे, वहां पे बाहर सामने मरेंगे, करेक्ट। आपकी मौत हो जाएगी। यू आर यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स
ऑफ योर गवर्नमेंट, और क्या नाम है, योर आर्मी ब्रास, यू आर डूइंग ए ड्यूटी। ठीक है। अब वही काम जो है, आप जो है ना आ करके लॉ को अपने हाथ में ले ले अपने मोहल्ले में, तो तो गलत है। इसका नाम है, मतलब क्या आप सोच रहे हैं कि यार नहीं, पुलिस वाले तो ये काम नहीं कर रहे हैं और ये बाकी लोग भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं मतलब आई बिकम द गुड समैरिटन। बट दैट इज नॉट, आई थिंक ये वाला जो है, ये इसको इस तरह से सोचा जा सकता है कि जब आप, इसमें ये वाली बात तो जैसे इसी को ना थोड़ा सा और आगे जैसे लेके जाते हैं कि भाई जैसे ये वाली बात आपकी सही है कि भगवान हमारे सामने नहीं है, बट एक्चुअली हम नहीं देख पा रहे हैं। भगवान तो हैं लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम भगवान हमारे हृदय में हैं एज द परमात्मा। एक तो सबसे पहली बात ये है, एज द परमात्मा ही इज देयर। चैत्य गुरु जिसे कहते हैं, वो लॉर्ड कृष्णा हमारे हृदय में हैं, एंड ही इज डायरेक्टिंग ऑल द वॉन्डरिंग्स ऑफ एवरी सोल। हम लोग अगर मतलब, और दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि विच हेल्प्स इज प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब हमको जिस सिचुएशन में डाला हुआ है, चाहे वो हमें अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही है, बट उसमें प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना एज अ सेक्रीफाइस टू लॉर्ड कृष्णा, टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा, ये बड़ा एक सिंपल जैसे प्रिंसिपल जैसा जो मुझे लगता है ना, जैसे वही अर्जुन से भी वो बार बार बोलते रहे कि भाई तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, तुम्हें यहाँ पे लड़ना है, कुछ भी करके फॉर माई सेटिस्फेक्शन, फॉर माई प्लेजर। तुम सब कुछ ये से जो पाप होंगे, ब्रह्म हत्या होगी, द्रोणाचार्य को मारोगे, ब्रह्म हत्या होगी, ये सब के जो पाप हैं इन सब के बारे में मत सोचो। सर्व धर्माम परित्यजय मम एकम शरणम व्रज। तुम भाई मेरी शरण में आ जाओ, मैं उन सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए आई थिंक वंस यू एक्सेप्ट दोज कि भाई मैं सर्वेंट हूँ ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूँ टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा, देन आई थिंक कि वो ये हम लोगों ने, मैंने और पापा ने, हम लोगों ने भी देखा कि भाई ये फिर लॉर्ड कृष्णा हेल्प्स, ही हेल्प्स डायरेक्ट योर वॉन्डरिंग्स की, ताकि आप इसमें इस पाथ पे प्रोग्रेस करें। ही वांट्स अस टू प्रोग्रेस इन दिस पाथ। ही इज मोर एंशियस फॉर अस टू कम बैक टू हिम देन वी आर। हम लोग ज्यादा मूढ़ा हैं, हम लोग अपना मन भगवान में नहीं लगा पा रहे, बल्कि भगवान तो ही इज लाइक द बेनेवलेंट फादर। ही वांट्स कि भैया तुम कहाँ वहां सेंस ग्रेटिफिकेशन में, ये जिसमें कि सिर्फ पेन ही पेन है, उसमें तुम लगे हुए हो, और तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे मैं सच्चिदानंद हूँ, आई एम फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इटर्निटी, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन हम जो हैं वो हम मानने को नहीं तैयार। प्रॉब्लम एक्चुअली वो है एक्चुअली। लेकिन अगर हम लोग एक बार डायरेक्टली, इफ वी मतलब भगवान को सर्विटर वाली रिलेशनशिप को अगर हम करें, तो ये मैंने देखा है कि भाई भगवान हेल्प्स, ही हेल्प्स इमेंसली एंड इट्स वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। मतलब कि जैसे कि मैं और पापा हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि जस्ट द शेयर नंबर ऑफ आवर्स जो हम इसमें अपने मन से लगा पा रहे हैं, तो इट इज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। तो ये जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। इस बात में मैं वरुण से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो नियत कर्म है जो मेरे लिए दिया गया है वो करना है मुझे निस्वार्थ भाव से। और दूसरा जो बोले कि लॉर्ड कृष्ण हमारे हृदय में है परमात्मा, तो मैंने ये अनुभव किया है कि अगर शांत होके बैठ के याद करो तो वो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है। तो हमें पता चल जाता है, हमें गाइड करता है, और जो काम हमारे सामने आया है उसे मुझे निस्वार्थ भाव से दी बेस्ट करना है, नियत कर्म। बाकी वो संभालेगा। जिस समय मन में ये बात आ गई वो संभालेगा, मुझे मेरा कार्य करना है। तो मुझसे ज्यादा, मैं बिल्कुल वरुण से सहमत हूँ, मुझसे ज्यादा ईश्वर को मेरी फिक्र है, मुझे नहीं है, उसे मेरी फिक्र है। और वो मुझे दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेके जा रहा है, वो भटकने नहीं देगा। लेकिन हाँ, जब हम ही नालायकियत करने लगे तो बात अलग है। एक्चुअली तब भी हमको बचाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी वगैरह को भी आगे श्रीमद् भागवतम में हाँ हम, वो तब भी भगवान उनको बचाते हैं कि भाई तुम हाँ भटक भी जाओ तो भी भगवान वापस रास्ते पे लाते हैं। हम लोगों तो ये हाँ, भी वो देखा हुआ है अंतर कि भावना जो बिल्कुल है सही वो कह रहे हैं आप। पथ दिखाती रहती है। हम्म। ये मैंने अनुभव किया है, अंतरात्मा पथ दिखाती रहती है। दिखाती अंतर। हाँ बस आप कृष्ण भावना भवित के रास्ते में काफी आगे बढ़ चुकी है। बहुत, हाँ। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है।
नहीं, ये तो खैर आप हर आदमी अपने जीवन में अनुभव करता है। अनुभव करता अगर है। आप हाँ, सच्चे दिल से अगर आपने कुछ भी किया है तो आपको राह तो मिल जाएगी। मिलती है दादा। और अगर आप परेशानी में भी हैं, आप हाँ, सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा, वो ईश्वर ऐसा रास्ता बना के देता है कि समझ ही नहीं आता कैसे क्या हो गया। वही है। उसमें गीता का वो निचोड़ ही है कि भाई यू सरेंडर योर सेल्फ। बस हाँ, खत्म। बस। आपने अगर सरेंडर नहीं किया और अब दुविधा में पड़े रहे तब तो फिर गड़बड़ है। हाँ, दुविधा सब छोड़ दो, भगवान आपने भेजा है, आप ही संभालो, आप ही सब कुछ करो। हाथ पकड़ लो, एक बार बोला तो वो 10 बार हाथ पकड़ लेगा। यस, बिल्कुल एकदम 101% आपकी बात में दम। चल नेक्स्ट पढ़े भाई। कौन पढ़ा? साधना दीदी आप पढ़ें। अच्छा, 20वां। हम्म। त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फला फलासङ्ग कर्म नित्योपयुक्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव नैव किञ्चित् किञ्चित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो यह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सब है कि फल के आकर्षण में नहीं है। ईश्वर ने जो कार्य दिया कर रहे हैं और इस तरह से भगवान पे आश्रित रहो कि मुझे शाम को खाना मिलेगा कि नहीं उसकी भी परवाह नहीं करो। मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सही होगा गलत होगा, प्रभु तुम जानो, तो भगवान संभाले रहेगा, ऐसा लगता है। और जो कर्म सामने आया है वो भगवान को याद करके करते रहो तो कर्म फल के बंधन से आसक्ति नहीं है, तो अपने आप उससे मुक्ति मिल जाएगी। उसका फल फिर हमें नहीं, उसका मतलब कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अपने सेंसेस को ना अपनी अपनी आत्मतुष्टि से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना, वही सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब आप देखो ना, इसमें कह रहा है अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर। कर्म फलों की आसक्ति होती ही क्यों है? कर्म फल आप फिर वो काम ही कर रहे हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि आप खाना बना रहे हैं कि यार आज तो ये चीज खाएंगे, तो फिर वो तो तुरंत वहीं शुरू हो गया ना। अब आप यहाँ पे जो श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने वो कहा है कि उसका सोल्यूशन केवल एक ही है, कृष्ण भावनामृत में होकर के भगवान के बारे में 24/7 उनके सेंसेस के बारे में सोचो,
उनको सोचो कि भाई शाम को भगवान को अगर 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 भगवान भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। ये नहीं कि मैं चला गया हूँ पार्टी में और फिर मैं उनको रात में आके खा पी करके, well, आई एम जस्ट सेइंग वेरी लाइट हार्टेडली, बट यू सी हाँ, लेकिन शैलू ये ऐसा कहाँ हो सकता है। ठीक है, जब कहीं जाना पड़ता है पार्टी में, मैं आके भोग जरूर लगाती हूँ, लेकिन अब जाना तो पड़ता है ना, संसार में है तो मेरे ख्याल से वो नियत कर्म है, किस करना है। आप कर रही हैं ये दैट इज व्हाट यू आर कैन में ट्राइंग, मतलब आप इम्प्लीमेंट, जैसे गप्पूदा ने कहा कि आप यू आर एडवांस्ड कैन में टू दैट एक्सटेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि मतलब हम लोग भी सभी को ये चीज मैं कह रहा हूं, खाली यहाँ पर जो इसमें कहा गया है, आसक्ति कर्म फलों की आसक्ति कर्म होती ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से है ना। ये तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रह करके भी अपने सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रह करके भी कोई सकाम कर्म करता ही नहीं है। मतलब सकाम कर्म का मतलब ही है कि आप जो है अपनी आत्मतुष्टि के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कर्म तो फिर वो तो दैट विल इनवाइट रिएक्शंस। फिर आप अपने जो प्रीवियस श्लोक में कहा है, आप कहाँ वो दिव्य ज्ञान से कहाँ आपने बर्न किया, वो चीज जला आपने कहाँ डाली है। अच्छा, अगर थोड़ा गंभीरता से इसको अगर देखा जाए तो अगर सपोज करिए, फिर तो ये पराकाष्ठा हो गई। मतलब आपकी जो है आत्म संतुष्टि की जो है पराकाष्ठा, मतलब आपने जब काम कर रहे हैं आपको ना उसकी फल की चिंता है, आपने सारा अपना डिवोशन भगवान के लिए कर दिया कि हम आपने जैसे भेजा है, आप जो बता रहे हैं वही हम कार्य कर रहे हैं, तो मानसिक शांति ही और सब जो है। तो मेरे ख्याल से तो भाई वाकई अगर कोई प्रैक्टिस कर ले इसको, तो मेरे ख्याल से उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा, नो डाउट। बिल्कुल गपुदा जो बात कह रहे हो ना, बड़ा वो गुही ज्ञान है वही तो, कि हाँ, ये मतलब ये जो है ना सबसे विश्व में शांति लाने, अपनी अपने इंडिविजुअल लाइफ में शांति लाने का ये बहुत बड़ा वो है। अदरवाइज तो हम लोग फंसे ही हुए हैं इस चक्कर में, बच्चों को ड्राइव कर रहे हैं, अपने आप को ड्राइव कर रहे हैं, और वो बिल्कुल श्रम एव ही केवलम में लगे हुए हैं, पूरी लाइफ चली गई इसी चक्कर में, है ना। भाई देखिए, इस एक लाइन में लिखा हुआ है, ऐसा अनासक्ति व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता, मानो वो कुछ कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जब आप ऐसे, ये तो मतलब मतलब एक पराकाष्ठा ही टाइप की हुई। मतलब आपकी जो है संतुष्टि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, मतलब आपको जो है। आपको फैटीग तो ही नहीं होगा, आपको फैटीग ही नहीं होगा, आपको थकेंगे ही या नहीं आप, ना मानसिक आप रूप से थकेंगे और ना ही फिजिकली थकेंगे। मतलब तो ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ फिजिकल लेवल पे। मेरे को भाई इस ये किताब जो है वाकई, मतलब इसने बड़ा, इसमें जैसे जैसे डीप घुसते जा रहे हैं तो वो इतना सबसे मतलब बड़ा है ना, गाइडिंग फैक्टर है ये जो इसमें। श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, जो श्रद्धा आप डेवलप करोगे ना, उसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि लॉर्ड कृष्णा को, मतलब जब उन्होंने कहा ना श्री भगवान उवाच, तो फिर भगवान है। अगर आप वहां से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, अगर आप बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हैं, तब फिर मुश्किल है भाई, है ना। तो इसलिए जब श्रद्धा आप होंगे तब फिर देन यू विल स्टार्ट गोइंग डाउन डीपर इनटू डीपर। तब आपको ये दिव्य ज्ञान या जो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं क्या है, आफ्टर ऑल वो तो क्यों आकर के उन्होंने दोबारा ये दिव्य ज्ञान दिया भाई 5000 साल पहले। पहले उन्होंने करोड़ों साल पहले उसको दिया था, बीच में साल टूट गया, वो परंपरा सिस्टम टूट गई। यहाँ पे मतलब सब असुरों का ने सब गंदगी फैला दी, तब फिर वो आए, वो उन्होंने यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, है ना, क्या अभ्युत्थानम अधर्म से, है ना। तो फिर इसलिए ये जो है ना, जो तो तुम कह रहे हो, ये तो बड़ा, ये अगर अगर आप वहां तक वो तो है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि आप यू विल बिकम टेंशन फ्री। कुछ शरीर नहीं मतलब होता एक्चुअली इसमें करने थोड़ा के सा एक चीज वो और याद प्रैक्टिस। दिला, वो ना कि जैसे ये बड़ा, ये ताऊ जी जैसे बड़ा ये ग्रेजुअल है। मतलब जैसे कि एक तो भगवान ने इसमें बड़ा कि भाई ये फाइनल वो स्टेज है, बट ग्रेजुअली। हमारी आवाज जाती ही रहती है बीच में, अच्छा नहीं, अच्छा, आ रही ठीक है है, पता इसकी नहीं आवाज, आ रही है। आवाज आ हाँ, रही है। पॉज हो आ- जाती है। तो
नहीं तो जैसे कि भाई ग्रेजुअली आप, और दूसरी चीज भगवान ने एनकरेज बहुत किया है, एनकरेज थ्रू आउट, आगे भी एनकरेज करते रहे कि भाई जो तुम में कमी है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, जो तुम्हारे अंदर वो है एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं प्रिजर्व करूंगा। और मतलब इसमें तुम थोड़ा भी आगे बढ़ जाओ तो सबसे बड़े डेंजर से भी बच जाओगे। एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट है भाई, आपने इस जीवन में जितना कर लिया अगले जीवन में वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब कि इट इज, और मतलब इस तरह की गारंटीज हैं, राइट। तो इसलिए मतलब कि इवेंचुअल गोल जैसे लगेगा कि बड़ा ही जैसा आप कह रहे थे ना कि मतलब कि इस तरह का पर्सन तो बहुत ही मतलब जो फुल्ली रियलाइज्ड हो जाना बड़ा हार्ड है, यू आर राइट। बट बट उस डायरेक्शन में बढ़ना बड़ा सिंपल है कि भाई जैसे भगवान, जैसे आपने भोग लगा के खाना स्टार्ट कर दिया बड़ा सिंपल, जैसे आपने चैंटिंग स्टार्ट कर दी वो बड़ा सिंपल है, राइट। अच्छा फिर आपने मतलब थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि भाई जैसे आप टेम्पल में कभी कभी चले गए तो टेम्पल में कुछ सफाई कर दी या कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, वो करना बड़ा डुएबल है। और उसके बाद भगवान जो है आपको और इंस्पिरेशन देते रहते हैं एंड ही कीप्स हेल्पिंग। तो ये मुझे बड़ा इसमें वो लगता है कि बड़ा पॉजिटिव वो है। जैसे कि बाकी कोई भी आप एंडेवर लेना, मटेरियल एंडेवर, उसमें तो बड़ा ही डिस्करेजिंग है, वेरएज ये बड़ा एनकरेजिंग एंडेवर है, ये मुझे लगता भगवान के प्रति निष्काम प्रेम जो है वो काफी, वो कृष्ण भावना भवित जब आदमी पूरा हो जाएगा तो फिर उसे जो है हर कर्म। डिवोशनल सर्विस इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट ए गोल, इट हैपेंस ग्रेजुअली। वरुण कह रहे थे तब इट हैपेंस ग्रेजुअली, हर एक आदमी जो है मतलब इट इज ए प्रोसेस। और भगवान तो बड़े बेनिवलेंट जगह है, उन्होंने बताया कि एक एक चीज बताएंगे, वो ये भी बताएंगे भाई तुम ये कर सकते हो तो ये करो, अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो तुम ये कर सकते हो तो ये कर लो, अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम इससे भी कम वाली ये वाली चीज कर लो। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खाली तुम एक पत्ती और एक फ्रूट और एक फूल कर भगवान को चढ़ा दो। ये मतलब जो प्रेम है उसको वो होना चाहिए बस, है भगवान के बस। प्रति प्रेम। वो मतलब वस्तु से नहीं आप उसको वो कर सकते। हाँ। चलो आज नविता तुम्हें पढ़ना है, आज यू आर नॉट। हाँ हाँ, पढ़ लेते हैं। पढ़। आ रही है, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, आ रही टॉप। है। हाँ। बहुत बढ़िया आवाज आ रही। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वान् न प्रोति किल्विषम किल्विषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण हम रूप लोग भी से, पढ़ रहे थे ना निराशी हम लोग भी पढ़ेंगे ना। अच्छा अच्छा, निराशीर्यता निराशीर्यचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया हाँ। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य
प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। ऐसा गानी कृष्ण। ये बड़ा थोड़ा चैलेंजिंग है भाई। हाँ हाँ बताइए, आप लोग सभी लोग, प्रॉपर्टी और पैसा तो सबके पास है, प्रॉपर्टी पैसा जेवर सभी के पास है, ये तो यहाँ पर और वो स्वामित्व तो है ही उस पे, अपना तो स्वामित्व तो रहता ही है, उसको त्याग देता है हाँ लेकिन शरीर क्या है ना, स्वामित्व भी है, पैसा तो उसकी ले एक की लिया, एक कोशिश भी छोटी करते सी रहते हैं। चीज कोई ले ले तो दिमाग खराब हो जाता है, उसने मेरा ये ले लिया। हाँ, ले लिया। तो इसको जरा थोड़ा सा जब तक बंद करने की खोया जरूरत है। हुआ तो तक परेशान। लेकिन वो ऐसा ये है, जैसे सोचे कि कहा गया, भगवान का दिया हुआ था, कृष्ण भावना भवित होके कि भगवान का दिया हुआ था, मेरा तो था नहीं, तो भगवान की जैसी इच्छा थी वो हो गया, है ना। बस ये भाव जिस दिन पूरी तरह से आ जाए तब तो ये फिर हो जाएगा। कल्याण ही कल्याण है। वो आ जाए तब तो फिर कोई बात ही नहीं। हाँ, हाँ तभी तो संतोष हो और पाएगा, बहुत संतुष्टि ज्यादा तभी आएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा कहा गया ना, ये डिवोशनल सर्विस इज ए प्रोसेस। कम से कम आप इतना पढ़ने के बाद में कोई गलत कार्य तो करना बंद कर देंगे, इफ एट ऑल अगर आप कर रहे होंगे। वैसे तो कहना में कोई नहीं कर रहा होता है। फिर दूसरा, बाकी अब भगवान वो जो तप के बारे में बात करेंगे, क्या नाम है, मतलब ज्ञान, मतलब तप, दान और उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यू कैन मेक सम स्मॉल बिगनिंग, क्या जो कहते हैं ना, मतलब यज्ञ करने का, तप करने का। तो अब हम लोग का क्या है, देखो, वी आर ऑल रिटायर्ड एंड वी हैव accumulated sufficient wealth by our own standards in a middle class। अब जो है, मतलब हमारा, मैं तो भाई अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट वट एवर आई हैव accumulated आई ट्राई टू शेयर इट विद पीपल, कर मैं दोज हु आर इन डिवोशनल सर्विस। मतलब जो सीरियस लोग हैं, मतलब मंदिर में भी मैं दान देता हूँ, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भी दान देता हूँ, राम मंदिर में भी मैंने भी दान दिया, वरुण ने भी दान दिया। तो इन सब कामों में मतलब आई आई ट्राई टू डोनेट, मतलब ये हम कर सकते भगवत हैं। गीता भी बांटने के लिए हाँ, मिलती है। भगवत गीता बांटने के लिए, या मतलब, तो और ये, अभी मैं गया था मायापुर, तो वहां पर मैं एक, यहाँ पे एक सन्यासी को बाई फ्लाइट लेके गया, मतलब करीब करीब 25-30 हज़ार रुपए उनके ऊपर, बिकॉज द मनी इज नॉट माइन, यू सी, एंड आई बेनिफिटेड इन फार फार, क्या मैं, मोर देन व्हाट वाज द मनी इज वर्थ। मतलब वो तो पैसा तो बिल्कुल बेकार की चीज है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट है, बहुत भयंकर अटैचमेंट है। जैसा अभी साधना दीदी ने कहा या नविता ने कहा कि अभी एक भी चीज आपकी हो जाए तो आपका एंगर से भर जाते हैं। अगर कोई आपका गलत तरीके से कोई पैसा मार लेता है या कुछ, तो या आपका क्या नाम है, कोई चीज डूब जाती है, या आप बिना, तब भी ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाई वो तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। वो आपने क्या क्या कर रखा है, जो जो आपने सब संग्रहित किया हुआ है, तो मिलेगा भाई, है ना। तो वो भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि आपको अभी इसी जन्म में निपटाए दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि अटैचमेंट्स जो इतना ज़्यादा है, मतलब कि 2 ही 3 साल में थोड़ा बहुत ये पढ़ना शुरू किया है, उसके पहले ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तो घर में अटैचमेंट में ही रहे ना। काहे के लिए कर रहे थे ये सब, अपने की पोता पोती के लिए, या अपने, ये है ना, जबकि आपको पता है कि उन रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं है। वो भगवान ने कहा है कितन किसी कि वी आर लाइक, जो खरपतवार होती है ना नदी में या कहीं पे, तो आकर के मिलते हैं और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। यही है ये इस रिलेशनशिप्स का मतलब।
But the moment you start becoming attached to Lord Krishna, then these relationships start getting meaning. तब फिर कर्म है उसके अंदर में, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए जो ना, जो पहले भी किसी ने, जरा भाभी ने बात करी थी या किसने कहा था कि ये मैं और मेरा वाला जो जो ये है ना, ये बड़ा दुखदाई है। ये है तो सही, बट है, दिस इज अ फैक्ट। धीरे धीरे करके वी शुड ट्राई टू डू इट इन वॉट एवर वे वी कैन डू इट, है ना। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, मतलब मैं तो आज की डेट तक, मैं अभी अभी भी उसमें दान पात्र में डालने में मेरे को संकोच होता है। ऑल्दो आई हैव डन वेरी, बट क्या मैं, यू सी दिस इज व्हाट हैपेंस। आप मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम भगवान के लिए कुछ एक आध फल वाली ले जाओ, थोड़ा फूल ले जाओ। कुछ नहीं है तो क्या नाम है, उनके लिए ले जाइए, आप उनको थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए। बट वी आर अनेबल टू डू, ये सब करना शुरू करो आप, तो फिर क्या नाम है, डिटैचमेंट होना शुरू होगा धीरे धीरे, है ना। एक्चुअली एक और भी चीज इसमें मैं मतलब जो थोड़ा सा शेयर करेंगे कि जो पहले था ना, मतलब बिफोर दिस, मतलब पैसे से बड़ी वैसी रिलेशनशिप है जिसमें कि आपको बहुत इंटेंस अटैचमेंट भी है और इंटेंस पेन भी हो रहा है। अटैचमेंट है कि मतलब और संचय करना है, तो अगर वो खर्च हो रहा है या जैसे आप लोगों ने कहा किसी ने ले लिया मार लिया, इंटेंस पेन भी हो रहा है। अच्छा, ये पहले की स्थिति थी। अब जैसे थोड़ा थोड़ा ये देने से, दान देने से, इस सब से और बाकी चीजों से थोड़ा थोड़ा वो अटैचमेंट थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है। अब इतना ज्यादा नहीं वो मतलब पेन देता है। एटलीस्ट इट डजंट गिव यू सो मच एगनी कि भाई ये पैसा मेरा पैसा, मतलब पहले तो मतलब पहले तो ये मतलब यहाँ लगा हुआ है, ग्रो कर रहा है, ये करना है, वो करना। लेकिन अब कम से कम ये थोड़ा सा इससे, क्योंकि एक्चुअली इट्स मोर अबाउट कि आपकी खुद की कॉन्शियसनेस। पैसा तो वहीं का वहीं है, पैसे का तो क्या हो रहा है, लेकिन वो तो बैंक में कल भी था आज भी है। बट पेन तो आपके यहाँ माइंड के अंदर हो रहा है पेन, कि वो पैसा कहाँ मजे मतलब बढ़ क्यों नहीं की रहा है है या जो उनका, भी है। आजकल हमारे पैसे की बच्चों को जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी दे नहीं आर है। नॉट वांटिंग करें, मैं वो ऑलरेडी खुद ही वो इतना मटेरियलिस्ट हो चुके हैं कि अपने आप ही उन्होंने इतना क्लियर कर लिया है कि जो आपका जो धन है ना, वो वो दे विल नॉट बी एबल टू वैल्यू इट। अभी भी हम अपने घर में करें में कोई सामान भी नहीं निकाल नहीं पाते हैं। कपड़े खरीदते जा रहे हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी पड़े हुए हैं, वार्डरोब सारी भर गई है। साल साल 2-2 साल तक एक कपड़ा निकाल के वो दोबारा पहन नहीं पाते हैं। दुर्गेश को हमने कितना कहा कि यार इतनी साड़ियां जो तुमने 10-10 साल से नहीं पहनी है, अब आज की डेट तक अब तुमने साड़ी पहनना ही बंद कर दिया पता नहीं कितने टाइम से, उनको दे दो यार किसी को। उन्हें अटैचमेंट है। अब ये लोग नहीं, जो ये जा, सब ये सब तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो गलत कर रहा है। और ये गीता वगैरह का तो हाई स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हाई स्कूल से ही पढ़ाना चाहिए। आज मैंने खुद आवाज की, बहुत अगर जबरदस्त। बिल्कुल। ये हाँ, अगर गीता का ये जो है, बिल्कुल कुछ लोग तो पढ़ाने ही पढ़ाने चाहिए। हाँ, ये जो IIM और फलानी जगह पढ़ा हर रहे जगह। हैं अब, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हाँ, भाई। नहीं ये जब आप इसमें पढ़िए तब आपको समझ में आता है कि इसमें मतलब ये पूरे तो अभी अभी विश्व। खाली सकाम कर्म के लिए वो क्या सिखा रहे हैं, मतलब हाँ, वो और भी गधा बनाते जा रहे हैं, कमाओ 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 कमाओ, है ना, रैट नहीं रेस में घुसेड़ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली में बहुत से लोग लगे भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि जाड़ों में कंबल बांटते हैं, खाने को अपने हाँ पास नहीं, हाँ, खिलाते हैं, यस। कंबल बांटते हैं। और उसके बाद जो है रोटी बैंक शुरू हो गया हाँ, है लेकिन लखनऊ ऐसे में। भी है ना, वो अंबानी जैसे कि 7,000 करोड़ रुपए अपने लड़के की शादी में खर्च किया थे, बेवकूफ दास नंबर 1। उनकी बीवी इतनी बड़ी बेवकूफ है कि 18-18 घंटे काम कर रही है गधे की तरह, कह रहे बच्चे की मैरिज के, कह रहे ताकि सक्सेस मिल जाए। 18 आवर्स ए डे शी हैज बीन वर्किंग। दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। सेकंड ये है कि उसने कम से कम नहीं तो जाने कितने कन्याओं का विवाह कराया है, नहीं भाई, आई आई हैव और नेवर। 5-5 लाख रुपए सबको दिया है। तो वो, हाँ, 7-7 लाख रुपए। तो वो देखिए कहीं ना कहीं वो पैसा कमाया उसने, आया। तो वो एक साइड की स्टोरी ये है कि उसने इतना और दूसरे साइड की स्टोरी ये है कि जाने कितने को उसने भला किया है।
खैर वो तो दैट इज अनदर हाँ थिंग। हाँ, वो कर एनीवे वी विल नॉट गो वो देयर, है ना। वो वो तो अपना अपना है, वो उनका अपना नियम है, हम कौन होते हैं उसके बारे में। हाँ, पूर्ण होते हैं किसी दूसरे में। लेकिन ये है कि काफी कुछ जो है ना, लोगों में चेतना आ रही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं लखनऊ में अभी कल नहीं, हाँ, कल ही तो गए थे, 22 तारीख को। 22 तारीख में लखनऊ पूरे झंडों से पटा हुआ था। ये जो है हाँ, आपका वो कृष्ण, वो राम जन्मभूमि बनी हुई हाँ, थी ना, राम यहाँ की। यहाँ भी हाँ पूरा था तो खूब, मैं और लंगर हाँ लगा हुआ था कि आते जाओ खाते जाओ खूब। पकौड़ी और पूड़ी और सब सब्जी वब्जी बट रही थी नहीं खूब नहीं, वो रास्ते में। अच्छा। दिया तो हमने भी जलाया था घर में, वो तो उनकी एक तरफ से ना, जगह दिया दिया जलाने का। तो एक जगह हम भी इनवाइटेड थे। इनवाइटेड हम्म। क्या थे, मतलब हमारे साड़ू भाई हैं, तो ओएनजीसी में मतलब लीगल हेड थे। तो उन्होंने 5 लाख रुपए से तो एक रूम दिया है, मतलब वहां पे अयोध्या में मनाया है। और काफी कुछ किया। तो कल उन्होंने जो है पता नहीं कितने लोगों को खाना वाना खिलाया, भंडारा। भंडारा किया था। तो हम भी गए थे, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे आए थे, जो उन्हीं से पता चला कि लखनऊ में कम से कम 20 जो है वो कपड़ा बैंक काम कर रहे हैं, रोटी बैंक काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग लगे हुए हैं समाज सेवा में। मुंह में तो खैर वैसे भी मैंने देखा ट्यूसडे वगैरह को तो बहुत होता था। हाँ, लगे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे भी लोग नहीं है जो करोड़पति हैं, जो लोग लगे हुए हम्म। हैं, कॉमन आदमी है वो भी अपने, उन्होंने अपना नियम बना रखा है कि हमको भाई हर जाड़े में 10 कंबल बांटना ही बांटना है। एक सज्जन ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, जैसे भी कई लोगों ने मिलके 200-300 कंबल लिए। तो एक खुद को तो शर्म आती है ना कि भाई कहाँ। तो ये एक ऑटो वाले या ई रिक्शा वाले को कहा कि तुम इधर से जितने भी एक रोड पे निकलो, और जितने तुम्हें ऐसे लगे कि जिन्होंने कपड़ा बिना ओढ़े रात में सो रहे हैं या उनको, तो उनको कुछ अनुभव भी हुआ कि उसमें से कुछ लोग तो बेच आए जाके। वो कंबल मिला, और आपने 200 कंबल दिया, 50 रुपए में बेच आए, उसको फिर वही आ गया। कह रहे लेकिन उसके बावजूद विचलित नहीं हुए लोग। नहीं, उससे तो वो ऐसा आपने अपना कर्म कर दिया, अब उसके बाद में आगे उसका क्या होता है, इससे यू आर नॉट तो वो रिस्पॉन्सिबल। जाने, जिसने वो किया है वो जाने। हम कर्म कर रहे हैं बस। अब भाई हाँ देखिए, अब इसमें कुंभ में योगी जो है गए अडानी के पास। अडानी का नाम बहुत रानी ने आता है ना, बहुत, हाँ उसका नाम तो आया है इसमें। नाम आता है बहुत। तो अडानी ने कहा हम और कुछ तो नहीं कर सकते, 1 लाख आदमी को हम पर डे खिलाते हैं। हम्म। और लंगर चल रहा हो, 45 दिन खिलाना है। कुंभ में एक दिन की मैंने बात, सुना है कि वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। वो तो तीन वही चीज जो है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बाथरूम्स वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, लोग ऐसा लगे, सुना है। ऐसे लोगों का जीवन भी सफल होता है भाई, ऐसी बात नहीं है। जब आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा सोचिए, यही तो गीता में है, मतलब वो आप निष्काम, भाई उन्हें कोई जरूरत नहीं है कायदे से, अगर ना भी करे तो क्या कर लेगा कोई उनका। लेकिन है हाँ, लेकिन वो भगवान के प्रति है ना उनका, कि हमको इतना दिया है भगवान ने, भाई तो हाँ। हमें कहीं दान देना है कि नहीं, भगवान ने दिया है हमको तो। अरे एक ये बात। स्टेट बैंक के चेयरमैन थे, मिस्टर तलवार, नाम सुना होगा। सुना हुआ बिल्कुल। हाँ, तलवार जो है, इंदिरा गांधी से थोड़ा सा वो हो गया था इमरजेंसी में, कहा सुनिए और ये सब जो है, मतलब वो उसमें, वो लास्ट में जो है, मतलब ही वॉज ए बैचलर, शादी वादी नहीं की थी। लेकिन बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग ए चेयरमैन उनके पास पैसे कमी थी नहीं। तो वो यहाँ गए आपके जो उधर है ना साउथ में, अ, वो देवी माँ का कौन सा है वो जो है वहां पे, मतलब मीनाक्षी देवी, ना ना, मीनाक्षी नहीं वो, नहीं चामुंडी देवी, चामुंडा देवी। नहीं, चामुंडा तो भाई नहीं है वो। वहां पे जो है, जो चेन्नई के पास वो नहीं पड़ता है, एक फ्रेंच कॉलोनी टाइप की, कौन सा है वो, हाँ हाँ, वो ठीक है क्रम है, वो जो है वो पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में माँ के आश्रम में, तो पहले उनसे यही कहा गया, के अरविंदो के वहां पे है। आप जो है जितनी एफडी है, जितना सब कुछ है, वो आप पहले इसको खत्म करके आइएगा तो ही
डोनेटेड ईच एंड एवरी पेनी ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद वहां पे एक साइकिल मिली उन्हें, वो बर्तन धोते, तो दैट इज एन एग्जाम्पल। तो लोग छोड़ देते भाई, ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों का, हम लोग को अनुसरण भी इन्हीं लोगों का करना चाहिए कायदे से। करेक्ट। ये, हाँ, तो ऐसा नहीं है, लोग लगे हुए हैं, और तभी ये संसार चल भी रहा है मेरे ख्याल से। ये दुनिया अच्छे लोगों पे टिकी है, खराब लोगों ठीक पे है। टिकी है। यस, हाँ, ठीक है कपूदा, मेरे ख्याल में। चलो फिर वो करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। थैंक यू। राधे राधे भाई। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे जय राधे। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।